गुस्से में हमारी वाणी कड़वी होती है कि नरम होती है? कड़वी होती है। और एक बात बताओ, यह जो शरीर तुमको मिला है, इस शरीर के हर अंग से दुर्गंध आता है। हर अंग से each and every part is giving bad smell. अगर तुम इसको मेंटेन न करो, साबुन, क्रीम, परफ्यूम, तब तेरा पसीना भी दुर्गंध देने लगेगा। और जरा सोचो, तुम सब यूज करते होगे, तुम लाखों लाख हजारों का परफ्यूम यूज कर लिए, सोप यूज कर लिए, सोप बनाने वाला बिलियनर हो गया, परफ्यूम बनाने वाला बिलियनर हो गया, लेकिन तेरा दुर्गंध गया शरीर का? नहीं ना। सुबह लगाओ शाम में तैयार, शाम में लगाओ सुबह तैयार, और तो हर अंग से दुर्गंध आता है। अब बताओ, शरीर का सबसे सुंदर अंग क्या है? चेहरा, मुंह। देखो, मैं शरीर का अंग पूछा हूं, जीवन का नहीं। तो चेहरा, हमारा मुंह, अगर मुंह में भी एक दिन ब्रश ना करो तो क्या होगा? सुबह सुबह दुर्गंध आएगा कि सुगंध? तेरे ही मुंह का दुर्गंध तुमको खाने नहीं देगा, भोजन नहीं करने देगा, इतना दुर्गंध आता है। अब देख, कॉलगेट और सेंसोडाइन बनाने वाले बिलियनर हो गए, लेकिन तेरे मुंह का दुर्गंध गया? सुबह करो शाम में तैयार, शाम में करो सुबह तैयार। सोच मेरे बंधुओं, हमें जो शरीर मिला है ये दुर्गंध देने वाला, ये नेचर है। हम और तुम इसे बदल नहीं सकते, हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो चलो, तुम मेंटेन कर लेते हो। शरीर से जो बाहर निकलता है वो सब खरा और कड़वा होता है। वो सारा चीज खरा और कड़वा होता है। पसीना सॉल्टी, खरा, आंसू खरा, सलेवा जो लार निकलता है सलेवा खरा, मलमूत्र खरा, और जो पीत निकलता एसिड वो बीटर, कड़वा। तो शरीर जो मिला वो दुर्गंध देने वाला, शरीर से जो बाहर निकलता है वो सब सॉल्टी एंड बीटर, खरा और कड़वा। ए मेरे बंधुओं, ये तो मिल गया, इसको मेंटेन कर लेते हो। अब ये तेरे हाथ में नहीं है, इसे तुम बदल नहीं सकते हो। तेरे हाथ में दो चीज है जिसे तुम कर सकते हो, और वो है अपने वाणी को मीठी कर लेना और जीवन को सुगंधित बना लेना। ये तेरे हाथ में है। अगर तुम वाणी को भी खरा कड़वा कर लो तो कुछ भी मीठा नहीं निकलेगा अंदर से, कुछ भी तो स्वीट नहीं निकलेगा। और मेरे बंधुओं, सिर्फ वाणी को ही सुंदर मत बनाना, अपने जीवन को भी सुंदर बना लेना। अगर जीवन सुंदर नहीं हुआ, वाणी मीठी हुई, तो लोग बोलेंगे मीठो मीठो ठग है, मीठी बातें बोल के ठगता है। जीवन को भी सुगंधित कर लेना कि जहां से तेरा जीवन गुजरे वहां सुगंध फैले। तो जितने भी महापुरुष और ईश्वर पुरुष हैं, उनका हम नाम इसलिए लेते हैं कि उनका जीवन सुंदर था। मेरे बंधुओं, किसी भी चित्र की पूजा सिर्फ चित्र की नहीं होती है। उस चित्र की पूजा इसलिए होती है कि उसके पीछे छुपा हुआ चरित्र सुंदर था। तो जिसका चरित्र सुंदर होता है उसी के चित्र की पूजा होती है। तो तुम किसी भी चित्र की पूजा करते हो, अतः उसके पीछे छुपा हुआ चरित्र सुंदर था। कहते हैं कि किसी के जीवन में खिले हुए फूल बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन कभी उसके कांटों के बिस्तर को देखना कि उस फूल पैदा करने के लिए किस कांटों के बिस्तर पर सोया था। तो मेरे बंधुओं, अपनी वाणी को सुंदर कर लो, अपनी वाणी को मीठी कर लो और जीवन को सुंदर बना लो। कहते करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। खींचे चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए, तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए।
मेरे बंधुओं, अपने जीवन को सुंदर बनाना। अब एक बात बताओ, गुस्सा में तेरी वाणी कड़वी होती है कि मीठी होती है? तो फिर कुछ भी मीठा नहीं निकला शरीर से, कुछ भी। एक तो कम से कम वाणी तो मीठी कर लो और जीवन को तो सुगंधित कर लो। सब दुर्गंध देने वाला मिला है, सब खरा कड़वा निकलने वाला मिला है। अब तेरे हाथ में दो चीज है और तेरे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। तो अपने हाथ में है, उसे तो कर ही लेना, तू कर ही लेना। मेरे बंधुओं, एक बार की घटना है कि एक व्यक्ति जब मर रहा था तो अपने बच्चे को 4 हीरे का टुकड़ा दिया, बड़ा बड़ा, और उसमें कहा, बेटा ये जो है ओरिजिनल है और ये 3 फेक हैं, डुप्लीकेट हैं, एक कांच के टुकड़े हैं, एक हीरा नहीं है। तो उस लड़के ने रख लिया और वो लड़का क्या करने लगा, चारों एक जैसे थे, कोई अंतर नहीं था चारों में। कोई उसमें नहीं बता सकता था कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट है। वो लड़का बड़ा चालाक था, हर जगह जाता था और कहता था ये 4 हीरे हैं, इसमें एक ओरिजिनल है। अगर पहचान गए आप, पहचान करा था, पहचान गए तो ये हीरा मैं आपको दे दूंगा, और नहीं पहचाने तो इस हीरे का 4 गुना पैसा आपको देना पड़ेगा। और ऐसे करते करते वो करोड़पति बन गया, बिलियनर बन गया। लेकिन कोई नहीं पहचान पाया कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। उसके बगल के राज्य में एक राजा ने सोचा, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपने सारे राज्य में रहने वाले को एक एक हीरा दे देता हूं। उसको हीरा, तो हीरा किससे मिलेगा? इसका बड़ा नाम था। इसको बुलाया, ठंडी की समय थी, सूरज के प्रकाश में, धूप में ही सुबह सभा लगी थी। इस आदमी ने आकर के हीरे को रख दिया टेबल पर। राजा ने कहा कि मैं तुमको इसलिए बुलाया हूं कि मुझे तुमसे हीरा खरीदना है और हमारे राज्य में सबको हीरा मैं देना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, पहले एक बात बताइए, आपके यहाँ लोग हीरे का महत्व समझते हैं? आपके यहाँ लोग जानता है कि हीरा कैसा होता है? तो उसने कहा सब लोग जानते हैं, हमारे हीरे के व्यापारी भी हैं, जौहरी हैं, वो सब लोग जानते हैं। तो उसने कहा ठीक है महाराज, ये 4 हीरे के टुकड़े हैं और मुझे आए हुए कम से कम 3 घंटा हो गए, ये रखा हुआ है। आप अपने वाले आदमी को बोलिए कि पहचाना, अगर पहचान लिया सही तो मैं आपको हीरे का आधा रेट में मैं हीरा आपको दूंगा और आप सबको दे देना, और नहीं पहचाने तो इसका 7 गुना पैसा आपको, 4 गुना पैसा आपको मुझे देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि मेरे यहाँ तो इतने जौहरी सब पहचान जाएंगे। उसने सबको कहा कि भाई पहचाना। सब लोग डर गए, वो देखे, सोचे कि अगर गलत बोल दिए तो 4 गुना पैसा लगेगा, और सही उनको पहचान में नहीं आ रहा था। तो सारे लोग रिफ्यूज कर गए कि राजा हमको समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। राजा को बहुत शर्म आया, सोचा कि पहले बार मैं हार मान रहा हूं, हमारा राज्य हार मान रहा है। तो उस जौहरी ने कहा, राजा सैकड़ों लोग हार मान गए हैं और मैं इस हीरा को दिखा दिखा के आज बिलियनर हो गया हूं, तो आपके यहां भी कोई नहीं पहचानेगा। तब तक एक अंधा आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, राजा मैं आपके दादाजी के समय से देख रहा हूं इस राज्य को, आज तक यहां से जीत कर कोई नहीं गया है, मुझे मौका दीजिए, मैं पहचानता हूं। राजा ने कहा, अरे सूरदास, ये आंख वाले नहीं पहचान पाए, तुम बिना आंख वाले कैसे पहचान पाओगे? तुम इमोशनल मत बोल, इमोशन में आ गए हो, और इमोशन से हर काम नहीं होता है, भावुकता से नहीं होता है, करना पड़ता है। तो उसने कहा, राजा इन आंख वाले पर आपने विश्वास किया, नहीं पहचाने, एक बार सूरदास पर भी तो बिलीव कर लो, मान जाओ।
उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, राजा मान गया। सारे लोगों ने कहा एक तो हरा दिया, आज राजा को खाली करा दे, कंगाल कर देगा, इतना रुपया उल्टा पहचानेगा। वो गया, चारों हीरो को उठाया, हाथ से पकड़ा, अंधा था, रख दिया, उठाया, रख दिया। रखने के बाद उसने एक को उठाया और कहा राजा यही ओरिजिनल हीरा है, यही ओरिजिनल है, और 3 जो हैं वो सब फेक हैं, सब वो कांच के टुकड़े हैं। अब वो आदमी कहा राजा आप गए। अब राजा भी डर गया, सब लोग सोचा कि हार गए। सब लोग कहा कि हम लोग इसीलिए कह रहे थे इस सूरदास पर विश्वास मत करो, इस अंधे पर विश्वास मत करो, ये परेशान कर देगा, राज को हरा देगा। थोड़ी देर के बाद उस जौहरी ने कहा राजा आप जीत गए, इसने सही पहचान लिया हीरे को, प्रथम बार हुआ है मेरे जीवन में। तब राजा ने उस सूरदास से पूछा, इस सूरदास इतने आंख वाले जौहरी हैं, कोई नहीं पहचान पाया, तुम कैसे पहचान गए? तो उस सूरदास ने कहा कि राजा इस सूरज के प्रकाश में, धूप में ये चारों हीरे रखे हुए हैं। जो कांच के टुकड़े थे वो इस सूरज के प्रकाश में गर्म हो गए। हीरा गर्म नहीं होता है जल्दी, तो राजा मैंने चारों को हाथ से उठाया, जो जो गर्म हो गया सूरज के प्रकाश में, मैं सोचा ये कांच का टुकड़ा है, एक यही था जो ठंडा था, गर्म नहीं हुआ, इसीलिए मैं पहचान गया कि ये ओरिजिनल है। तो मेरे बंधुओं, जो गर्म हुआ वो कांच का टुकड़ा, और जो विपरीत परिस्थिति में भी ठंडा रहा वही ओरिजिनल हीरा। तो एक बात बताओ, तुम हीरे हो कि कांच के टुकड़े हो? तुम सब उस परमात्मा के हीरे हो, लेकिन गर्म हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? तो टुकड़े बनना चाहते हो कांच के कि हीरे बनना चाहते हो? तब आज से गुस्सा बन, आज से गुस्सा। और तुमको गुस्सा आता है तो गुस्सा भी तो उसी पर आता है जो सबसे प्रिय है तेरा। आज पत्नी पति पर ज्यादा गुस्सा करेगी, पति पत्नी पर ज्यादा करेगा। अब एक बात बताओ, 7.2 बिलियन पॉपुलेशन है इस संसार में, उसमें से एक नारी को चुना और तुमको पत्नी के रूप में परमात्मा ने प्रसाद दिया। 7.4 बिलियन में से एक पुरुष को चुना और तुमको पति के रूप में प्रसाद दिया, तो तुम तो उस मास्टर के द्वारा 7.4 बिलियन में से चुनकर पति पत्नी के रूप में दिए हुए प्रसाद हो, तो तुम तो मास्टर कपल हो। मास्टर ने चूज किया है, मास्टर कपल हो, 7.4 बिलियन में से चुने गए हो। एक बात बताओ, गुस्से करने के चुने गए हो, गुस्से करने के लिए कि प्रेम करने के लिए? बोलो। तो जो पति पत्नी आए हैं, एक बार आई लव यू बोलो एक दूसरे को। अच्छा एक बात बताओ, तुम शर्माते क्यों? मैं एक बात बताता हूं, अच्छी बात बोलने में तो शर्मा जाते हो। अगर मैं कहूं कि तुम परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को रोज आई लव यू बोलना, तुम अपने पति को आई लव यू बोलना, बच्चों को बोलना, तो तुम सोचोगे सिनेमा का डायलॉग है, कौन बोले, शर्म आ रहा है। तुम बोलना कि तुम मेरे लिए बहुत भाग्यवान हो, जब से आई हो मेरा जीवन में बदलाव आया है, हम इतने अच्छे हुए हैं। ये अच्छी बातें बोलनी है तो शर्मा जाते हो, लेकिन गुस्सा आता है तो डांटने में शर्माते हो क्या? नहीं ना, उसमें तो खटखट खटखट जो मन में आया बोल देते हो, तुम बेकार हो, अरे पड़ गई, ये हो गया, वो हो गया। एक बात बताओ, तुम अपने जीवन में आप एक बात बताइए, हाँ, आपका सबसे फेवरेट हीरोइन कौन है? गुड। मेरे बंधुओं, हर व्यक्ति के लिए उसका सबसे फेवरेट हीरोइन उसकी पत्नी होनी चाहिए, और पत्नी के लिए उसका फेवरेट हीरो उसका पति होना चाहिए। लेकिन पत्नी के नजरों में दुनिया का सबसे हैंडसम पुरुष उसका पति होता है, और पति के नजरों में दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल सुंदर नारी उसकी पत्नी होती है। मेरे बंधुओं,
एक बात बताओ, तो तुम अपने घर के हीरो और हीरोइन हो, तो तुम विलन का डायलॉग क्यों बोलते हो? तुम्हें अच्छी बातें बोलनी है कि तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, मेरे जीवन हो, मेरे हार्ट हो, मेरे लाइफ हो, यू आर माई लाइफ। तो बोलोगे तो सिनेमा का डायलॉग कौन बोले? शर्म आता है। तो फिर जब गुस्सा आता है तो गब्बर सिंह का डायलॉग क्यों बोलते हो? उसमें शर्म नहीं आता? गुस्से करते हुए शर्मा जाना, प्रेम करते हुए मत शर्माना। वह प्यार प्यार ही नहीं जो एहसास न करा दे। तुम कहते हो हम दिल से करते हैं ना, बोलने में क्या है? अरे बोलो। है इस जीवन में बहुत चीज हम न बोल के गलत करते हैं और बहुत चीज बोल के गलत करते हैं। तो गुस्से में बोल के तुम गलत करते हो और प्रेम में नहीं बोल के गलत करते हो। अपने बच्चों को भी बोलना आई लव यू, अपने बच्चों को भी बोलो तुम मेरे बहुत प्रिय हो। कारण ये मार्केटिंग का जमाना है। देखो, एक समय था कि सबके हाथ में नोकिया फोन होता था। आजकल कोई पूछता है उसको? सब सैमसंग और एप्पल लेके, आईफोन लेके घूमते हैं। अतः नोकिया को पता नहीं आया कि फ्यूचर में आदमी को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्या क्या उसकी पसंद होगी, लेकिन सैमसंग और आईफोन ने पकड़ लिया उसको। वो आज कहाँ हो गए? तो अगर तुम अपने बच्चों को आई लव यू नहीं बोलोगे तो कल सड़क पर कोई स्वार्थी आदमी उसको आई लव यू बोल के भगा ले जाएगा, तुमसे भगा ले जाएगा। और अगर तुम रोज बोलते हो तो कल तेरी बेटी को कोई आई लव यू बोला तो बोलेगी, जा मेरा पापा भी मुझे रोज आई लव यू बोलता है, मेरी मम्मी भी मुझे आई लव यू बोलती है, वो भी मेरे प्रिय है। तो मेरे बंधुओं, जीवन में अच्छी चीजों को फ्लो विथ फ्लो, डू नॉट स्टॉप फ्लो ऑफ गुड थिंग। अच्छी चीजों को रोकना नहीं चाहिए और बुरी चीजों को करना नहीं चाहिए। अच्छी चीजों को मत रोको, फ्लो विथ फ्लो। आया है अच्छी चीजें, बोल जाओ। तुमको लगे मेरी पत्नी बहुत सुंदर, बोलो यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर। देख लेना, हम सब प्रेम तो बहुत करते हैं, दिल से करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में हम लोग बहुत वीक हैं, पुअर। हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छी चीजों को। लेकिन ये देखना, ये जो फॉरेन के लोग होते हैं, यूरोपियन लोग होते हैं, या अमेरिका या कनाडा के लोग, वो देखो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। वो उसके दिल में नहीं है तब भी मुंह से अच्छा बोलता है। हाँ, बोलता है, यू आर माई ऑक्सीजन, आई लव यू, यू आर माई लाइफ, आई कांट लिव विदाउट यू। भले थोड़ा सा गुस्सा करे तो बोले आई कांट लिव विथ यू, यू आर माई कार्बन डाइऑक्साइड। वो अलग बात है, लेकिन एक बार तो बोलता है ना। तो मैं कहता हूं तुम भी अच्छी चीजें बोलो, एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करो। गुस्सा तेरे जीवन को वार्निंग बनाएगा, प्रेम तेरे जीवन को एग्जाम्पल बनाएगा। और प्रेम से ही तुम परमात्मा तक जा सकते हो, गुस्से से नहीं। तुम जब नहीं रहोगे तो लोग तेरी अच्छी बातों को ही याद करके तेरे लिए अच्छी बातें कहेंगे। एक बात बताओ, अगर तुम जीवन में अच्छे अच्छे जितने कार्य हैं उससे ही तो लोग क्या याद करके उनके लिए दो बूंद आंसू लाते हैं। अगर तुम झगड़ा करते हो, गुस्सा करते हो, कल तुम नहीं रहो तो क्यों रोएगा वो तेरे लिए? वो तो सोचेगा अच्छा हुआ, अच्छा लगा। क्यों? उसके आंसू क्यों आएंगे? तो जीवन में ऐसा जरूर सुंदर काम करके चले जाना कि तुम्हारे नहीं रहने के बाद भी लोग तुम्हें याद करके अपने आंखों में दो बूंद आंसू लाए। ऐसा काम मत करना कि अपने वाले को ही भिक्स लगा के रोना पड़े आंखों में। नहीं, जीवन को मेरे बहनों ऐसे जीना कि तुम्हारा पति अपने बेटी से कहे बनना है तो अपने मम्मी जैसा बनो, माँ जैसा बनो। और मेरे भाइयों, तुम जीवन को ऐसे जीना कि कल तुम्हारी पत्नी अपने बेटे से कहे बनना है तो अपने पापा जैसा बनो, अपने डैडी जैसा बनो। अगर तुम्हारा जीवन उदाहरण नहीं होगा
तो मां कहेगी अपने बेटे को, कुछ भी बनना, अपने बाप जैसा मत बनना, मत बनना। पति कहेगा, बेटी जो बनना है बन जाना, अपने महान माता जी जैसा मत बनना। तो मेरे बंधुओं, जीवन को एग्जाम्पल बनाना, जीवन को सुंदर बनाना, यह जीवन औरों के लिए उदाहरण बने। हम इतना सुंदर ढंग से जिए, इतनी अच्छे ढंग से जिए। ये जीवन अच्छे से जीना। रोज तुम हर रोज प्राणायाम, योग, ध्यान और जो तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी है, वॉकिंग करते हो। देख, ये मैं भी करता हूं तो तुम्हें कहता हूं, ये नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हें कहता हूं। देख, मैं 84 इयर्स का हो गया और आज तक बूढ़ा नहीं हुआ। जानते हो, I'm not 84 years old, I'm 84 years young। तो मेरे बच्चों, अच्छा, इसका एक और उदाहरण भी है। तुम मंदिर में भगवान की पूजा करते हो, एक भी भगवान की मूर्ति का बुढ़ापे का फोटो है? मूर्ति है? नहीं ना? सारा यंग का फोटो है भगवान का, यहां तक कि बिना दाढ़ी मोछ का, किशोरापन का। तेरा परम पिता परमेश्वर हजारों साल का होकर आज तक बूढ़ा नहीं हुआ, तो तुम क्यों इतने जल्दी बूढ़ा हो रहे हो? क्यों? अब देखो, तुम ये भी कहोगे, गुरुजी आप में शक्ति है इसलिए आप नहीं। शक्ति अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। हाँ, मैंने 8 सिद्धियों को पाया है, किया है, 9 निधि को पाया है, बनाने की शक्ति है, अलग वो बात है। लेकिन शरीर को शरीर के जैसे जीना चाहिए। आज भी मुझे जब भी समय मिले मैं जाकर के टहलता हूं। आज बारिश भी था, मैं गया इसके साथ, हमारे साथ टहला है। और मुझे जो योग प्राणायाम करना है वो मैं नियमित रूप से करता हूं। तो आप भी जरूर करें। आपके धर्म ने इतनी सुंदर चीजों को खोजा है, आप ही नहीं वो करेंगे तो और कौन करेगा? और आप करोगे तो दूसरा भी देखकर, आपका बच्चा भी करेगा, दूसरा भी देखकर करेगा, और आपका लाइफ एग्जाम्पल बनेगा। और आपको देख करके आपके धर्म को लोग मानने लगेगा। अच्छे करोगे तभी तो, नहीं तो हम लोग ऐसे ही जीते जाते 40 साल का हुआ ब्लड प्रेशर, 50 इयर्स का हुआ शुगर, 55-60 का हुआ घुटने में दर्द, कमर में दर्द, और 70 के पहले ही हार्ट अटैक आया, गुजर गया। बस कारण तुम केयरफुल नहीं हो रहे हो अपनी आत्मा के प्रति, अपने शरीर के प्रति। और ये जो सोल है, यह जो सोल है, आत्मा है, इसको अपलिफ्ट करना, रोज ऊपर उठाना। कारण कि यह आत्मा आपके शरीर में आने के पहले इट्स ट्रेवल्स 1000 and 1000 डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग जीवों के शरीर में गया, फिर वहां से आपकी सोल ऊपर उठते आज भगवान के द बेस्ट क्रिएशन मनुष्य के शरीर में आया है। अब आपके पास चॉइस है 3, या तो इतना कर्म अच्छे करें कि इसको मोक्ष तक पहुंचा दें, मुक्त कर दें, नहीं तो ऐसा जिए कि फिर से मनुष्य का जीवन मिले, और नहीं तो फिर से उसी जीव जंतु में जाएगा, कीड़े मकोड़े में जाएगा। तो आप अपनी सोल को अपलिफ्ट करो, ऊपर उठाओ रोज। और ये तुम्हारे जो प्राणायाम, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, उसी से उठेगा तब, और प्रेम से ही उठेगा, अच्छी चीजों से ही उठेगा, नहीं तो फिर ये उसी कीड़े मकोड़े में जाएगा। कारण तेरी आत्मा ऊपर उठा है। अब या तो उसको मेंटेन कर लो और ऊपर उठा लो, नहीं तो नीचे गिरेगा, निश्चित ही गिरेगा। तो मेरे बंधुओं, जितने भी लोग आप आए हैं, आप सब अपनी सोल को रोज प्रयास करना कि अपलिफ्ट करें, कैसे ऊपर उठाएं। अब एक बात बताओ, तुम गुस्से करते हो तो गुस्से करने में तेरा सोल ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, निश्चित ही। तो मेरे बंधुओं,
अपनी सोल को अपलिफ्ट करना, ऊपर उठाना।